जीवनी में भी ना आई हो, बट वो मेरी माता जी ने मेंशन किया था कि जब मैट्रिक के पास होते ही तो वो घर छोड़ के चले गए थे, लेकिन उससे पहले जब स्कूल में सब बच्चे अपने स्कूल की पुस्तकें पढ़ते थे, पल दो पल और अंधेरा है, पल दो पल और अंधेरा है, फिर उसके बाद सवेरा है, फिर उसके बाद सवेरा है, पल दो पल और अंधेरा है, उसके बाद सवेरा है, ऐसी कोई रात नहीं होती, ऐसी कोई रात नहीं होती, लोग लेना छोड़ना हो तो पी लेना और छोड़ना हो जिस दर शहनाई बजती है, जिस दर शहनाई बजती है, एक दिन अर्थी भी उठती है, एक दिन अर्थी भी उठती है, जिस दर शहनाई बजती है, एक दिन अर्थी भी उठती है, ऐसा इस जग में कौन भला, ऐसा इस जग में कौन जिसे सुख ही सुख हो और सुख ना हो, सुख ही सुख हो और सुख ना हो, सब भक्तों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। सूरज ने रोशनी दी है सबके लिए, सूरज ने रोशनी दी है सबके लिए, और एक हम हैं जो रोशनी न ले सके खुद के लिए, और एक हम हैं जो रोशनी न ले सके खुद के लिए। स्वामी दयानंद गिरि जी के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। स्वामी दयानंद गिरि जी की पुस्तक पर श्रोत्री शब्द का अर्थ है वेदज्ञ। स्वामी जी जो थे वेद शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मणि निष्ठा यस्य से, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म में जिसकी पूर्ण रूपेण आस्था है। आस्था ही नहीं थी, बल्कि स्वामी जी ने अपने चैतन्य को इतना व्यापक बना दिया था
कि वो एक स्वयं ही ब्रह्म का स्वरूप बन गए थे। तीसरा विषय वीतराग। हमारा सांसारिक संबंधों में लगाव है, राग है, वस्तुओं में लगाव है, राग है। लेकिन स्वामी जियों ने इन संबंधों से, इन वस्तुओं से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। ये बड़ा कठिन काम है। माया का इतना प्रबल जाल है कि हम अपने कुटुंब में उलझे हुए हैं। उससे बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। स्वामी जी ईशावास्य उपनिषद का एक श्लोक बोला करते थे बार बार, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृतकस्य स्विद्धनम्। एक साधारण आदमी पापों से मुक्त नहीं हो सकता, तो स्वामी जी का क्या कथन था, अरे सब चीजों में जो जड़ चेतन है तुम ईश्वर को बसाओ। जब आपने ये भावना कर ली है कि जगत में जितनी वस्तुएं हैं उसमें भगवान की सत्ता विद्यमान है, भगवान विद्यमान है, तो हम बात करने से डरेंगे कि नहीं भाई भगवान मुझे देख रहा है। आप ईश्वर को बसाओ इन सब में। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्याग पूर्वक उपभोग करो। लेकिन आज हम क्या त्याग पूर्वक उपभोग कर रहे हैं? चीजों की तरह इस तरह झपट रहे हैं कि उस पर हमारा एक पूर्ण अधिकार हो जाए। मैंने सोचा स्वामी जी के लिए कुछ मिष्टान जो सबसे पहले ब्राह्मणों के वहां से ले जाके स्वामी जी के चरणों में मैं रखूं, तब ये संपन्न हो। स्वामी जी ने कुछ मिठाइयों को ग्रहण किया और उनके मुंह से ये वाक्य निकले, क्योंकि वो सबको नारायण शब्द से संबोधित करते थे, सब में नारायण का रूप देखते थे, इसलिए नारायण कहते बोलते। नारायण गोधूली तक तो टाइम ठीक है, इस संकेत कर दिया कि भी गोधूली तक तो टाइम ठीक है। फिर उसके बाद इतने जोर की बरसात और आंधी आई कि एक संकेत दे दिया कि भी ऐसी बात है। तो उस दिन से स्वामी जी के प्रति मेरे मन में यह आस्था हो गई कि भाई ये तो जैसे राम और कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, इसी तरह से ये अवतरित